चीज का एक नए तरीके से हर चीज का व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। किसी में कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बनी, जेपीएससी का कभी नियमावली नहीं बना, पुलिस बहाली का कोई नियमावली नहीं बना, शिक्षक बहाली का कोई नियमावली नहीं बना। कभी भी यहां पर किसी को नौकरी नहीं मिली। अभी देखिए कितना तेजी से नियुक्तियां निकल रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों में जाएंगे और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। लेकिन व्यवस्था थोड़ा अभी सुस्त चलता है। इन लोगों को आदत नहीं हुआ है ना 20 साल में काम करने का। इन लोगों को तो ब्लॉक में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके काम करने का आदत था। कभी गांव देहात तो जाता नहीं था। गांव के सुख दुख तकलीफ से तो कभी कोई नाता ही नहीं था। अब इन लोगों को ऑफिस नहीं बल्कि गांव में जाकर के तकलीफों को देखना होगा और काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तनख्वाह हम गांव के विकास के लिए, तनख्वाह हम राज्य के विकास के लिए देते हैं। ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। वही हाल है। एक इतना मजबूत वृक्ष जो हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हमें अलग राज मिला, झारखंड राज मिला। इस राज के तना में, जड़ में पानी डालने के बजाय इन बेईमानों ने दीमक डाल दिया, तो पेड़ आगे बढ़ेगा कहां से? जितनी दिन ताकत थी उतना दिन तक बेचारा हम लोग को छांव देता रहा। स्थिति ये आ गई कि 2019 के पहले लोग यहां राशन कार्ड में हाथ में लेकर के भूखा मरने के लिए मजबूर हुआ। यही 2019 के बाद हमारी सरकार बनी तो उस झारखंड रूपी पेड़ का दीमक हटाकर उसमें खाद और बीज डालने का हम काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है हमारा सभी बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है, सभी विधवा को पेंशन मिल रहा है, सभी गरीब को धोती साड़ी मिल रहा है, सभी को अनाज मिल रहा है। कई चुनौतियां हैं। इधर इन लोगों से भी लड़ाई लड़ना है, सरकारी व्यवस्था में भी काम करना है, कागज कलम का भी काम करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खाली लड़ने का ही और लड़ने के लिए ही जाना जाता था। कभी रेल रोको, कभी खनिज रोको, कभी राज बंद कर, राज में ताला लगाओ, और खाली यही आवाज गूंजता था कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। ले तो लिया लेकिन संवारेगा कौन? संवारने का जिम्मा तो वो लोग ले लिया जो इस राज को अलग करने का घोर विरोधी था। तो संवारेगा क्यों? इनका तो एकमात्र लक्ष्य था इस राज को लूटना, इस राज के खनिज संपदाओं को लूटना, इस राज के जल जंगल जमीन को लूटना, इस राज के आदिवासी के अस्तित्व को समाप्त करना। आज इसीलिए वन अधिकार कानून इन लोगों ने बदला है और कई बदलाव करने की तैयारी में है। हम लोगों ने पुरजोर सरकार की तरफ से विरोध किया है। पहले कोई भी योजनाएं लगाने की आवश्यकता में ग्राम सभा की आवश्यकता होती थी। अब ग्राम सभा का भी अब दांत निकाल दिया गया है। अब बिना दांत का ग्राम सभा होगा। हर चीज का एक नए तरीके से हर चीज का व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। किसी में कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बनी, जेपीएससी का कभी नियमावली नहीं बना, पुलिस बहाली का कोई नियमावली नहीं बना, शिक्षक बहाली का कोई नियमावली नहीं बना। कभी भी यहां पर किसी को नौकरी नहीं मिली। अभी देखिए कितना तेजी से नियुक्तियां निकल रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों में जाएंगे और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। लेकिन व्यवस्था थोड़ा अभी सुस्त चलता है। इन लोगों को आदत नहीं हुआ है ना 20 साल में काम करने का। इन लोगों को तो ब्लॉक में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके काम करने का आदत था।
कभी गांव देहात तो जाता नहीं था, गांव के सुख दुख तकलीफ से तो कभी कोई नाता ही नहीं था। अब इन लोगों को ऑफिस नहीं बल्कि गांव में जाकर के तकलीफों को देखना होगा और काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तनख्वाह हम गांव के विकास के लिए, तनख्वाह हम राज्य के विकास के लिए देते हैं। ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। वही हाल है, एक इतना मजबूत वृक्ष जो हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे दिसोंगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हमें अलग राज मिला, झारखंड राज मिला। इस राज के तना में, जड़ में पानी डालने के बजाय इन बेईमानों ने दीमक डाल दिया, तो पेड़ आगे बढ़ेगा कहां से।